पाकिस्तान का दिफाई एतबार से इंतहाई अहम शहर रावलपिंडी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का जुड़वां शहर है। ये भी कहा जाता है कि इस्लामी दुनिया के वाहिद एटमी रियासत के एटमी बम का बटन भी रावलपिंडी में ही मौजूद है। लेकिन कोई नहीं जानता कि इस शहर की निस्बत एक ऐसे कौम परस्त हिंदू बादशाह से है जिसने हिंदुस्तान से गैर मुल्की हमला आवरों की सल्तनत का बड़ी बहादुरी से खात्मा किया। वो बादशाह जिसने हिंदुस्तान की छोटी छोटी रियासतों की मुश्तरका फौज बनाई, जिसने मोहम्मद बिन कासिम के बाद आने वाले गैर मुकामी हुक्मरानों का कंधार और ईरान तक पीछा करते हुए उन्हें हिंदुस्तान की सरहदों से बहुत दूर धकेल दिया। वो बादशाह जो हिंदुस्तान की सरहदों को महफूज बनाता हुआ वापस आया तो उसने जोग्राफियाई अहमियत के पेश नजर हर 100 मील के फासले पर फौजी चौकियां कायम की। कंधार से वापसी पर एक चौकी ऐन उस जगह बनाई गई जहां आज GHQ है। उस बादशाह भापा रावल की निस्बत से ही ये जगह रावलपिंडी कहलाई। चौकी ऐन GT रोड के ऊपर थी। GT रोड 3री सदी कबल अज मसीह में भी मौजूद थी और इसे अतर पाथा कहते थे। संस्कृत में अतर के मानी ऊंचाई के हैं और पाथा यानी रास्ता, इसलिए अतर पाथा यानी ऊपर या शमाल की जानिब आने वाला बुलंद रास्ता है। GT रोड की तामीर नौ चंद्रगुप्त मौर्य ने 3री सदी कबल अज मसीह में की थी और उस वक्त उसकी लंबाई काबुल से कलकत्ता तक 2400 किलोमीटर थी। ये भापा रावल कौन था? रावलपिंडी के बासी इस हुक्मरान के बारे में बहुत कम जानते हैं। भापा रावल रियासत उधर के वाला भाई शाही खानदान का चश्मो चिराग था जो नस्लन अतरी राजपूत था। वो 712 ईस्वी में आनंदपुर में पैदा हुआ। यही भापा रावल आगे चलकर मेवाड़ में गोहिला हुक्मरानों का बानी बना और उसे तारीख में एक बड़े और तारीख साज फातेह के तौर पर जाना गया। भापा रावल का असल नाम शहजादा काला भोज था। रवायत है कि इसकी माँ को एक जोगी ने बताया था कि उसके घर में एक बच्चा पैदा होगा जो मेवाड़ का बादशाह बनेगा। राजस्थान में छोटे शहजादे को रावल कहा जाता है, इसलिए जब वो पैदा हुआ तो इसका लकब रावल ही था, हालांकि उसका असल नाम काला भोज था। बाद में उसके कारनामों की वजह से लफ्ज रावल इतना मशहूर हुआ कि हर बड़े बादशाह ने खुद को रावल कहलाना पसंद किया। राजस्थान में आज भी रावल बादशाहों के महल मौजूद हैं। भापा रावल अभी बच्चा ही था कि उसका बाप एक जंग में अपने खानदान के तमाम अफराद के साथ मारा गया। भापा रावल को उसके मुसाहिबीन बमुश्किल बचा कर ले गए, जहां उसकी फौजी तालीम और तरबियत की गई। जब ये बच्चा जवान हुआ तो उसने भेल कबाइल की क़यादत की और उन्हें फौजी लिहाज से मजबूत किया। भापा रावल की किस्मत का सितारा राजस्थान की जंग के बाद उस वक्त चमका जब उसने 8वीं सदी के वस्त में मुकामी हुक्मरानों और गैर मुल्की हमला आवरों के खिलाफ पै दर पे फतुहात की। सिंध के साथ गुजरात के बड़े हिस्से पर काबिज हमला आवरों का मुकाबला करने के लिए भापा रावल ने छोटी रियासतों अजमेर और जैसलमेर को भी साथ मिलाया। 739 ईस्वी में मोरी सल्तनत पर हमले के मौका पर भापा रावल आगे आया और उसके 6000 जंगजों ने 30,000 गैर मुल्की सिपाहियों को शिकस्त दी। भापा रावल ने इसी पर इक्तफा नहीं किया बल्कि शिकस्त देने के बाद उनका पीछा कंधार और ईरान तक किया। भापा रावल ने मेवाड़ की सरहदें कंधार और ईरान तक फैला दी। कहा जाता है कि उसने गजनी तक का इलाका फतह करके मेवाड़ में शामिल कर दिया था। गजनी में उसने मुकामी हुक्मरान सलीम को शिकस्त दी, लेकिन बाद में वहां उसके भतीजे को इख्तिदार सौंप दिया। अपनी फतुहात की बदौलत भापा रावल 8वीं सदी ईस्वी में एक बड़ा हुक्मरान बनकर उभरा। भापा रावल ने तवील उम्र पाई और मुतादिद शादियां भी की, जिनसे उसके 100 से ज्यादा बच्चे बयान किए जाते हैं। उसने सिर्फ 19 साल हुक्मरानी की। हमला आवरों को हिंदुस्तान से निकाल बाहर करने के बाद उसने तख्त और ताज अपने बेटे के हवाले किया और खुद हकीकत की तलाश में जंगलों में निकल गया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।